Hey friends, welcome to the Spotlight Stealer, where study meets motivation. So this is Sahasini, a CBSE class 10 grader, here to share my study routine, hacks, tips, ट्रिक्स, ऑल नाइटर्स, लेट नाइटर्स, अर्ली मॉर्निंग्स एंड मच मोर। तो बेसिकली आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है बिकॉज हर दिन की तरह स्टडी व्लॉग शेयर करने की जगह आज मैं आपके साथ सब्जेक्ट वाइज स्टडी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि हम अब पीक पॉइंट पे आ चुके हैं एंड अब जो बच्चे सोए हुए थे वो भी शायद से उन्हें भी खुद ही अंदर फील होने लगा होगा कि यार अब उठने का टाइम है, अब कर दिखाने का टाइम है, इजंट इट? अच्छा, याद रखो सबसे बड़े चैलेंजेस को एक सॉलिड स्ट्रैटेजी से ही टैकल किया जा सकता है। जैसे एक पिज्जा होता है तो वो तभी बेस्ट लगता है जब उस पर सही टॉपिंग्स पड़ी हो। जितनी ज्यादा चीज उतना टेस्टी पिज्जा, राइट? उसी तरीके से जितना बेस्ट हमारा स्टडी प्लान उतनी ही अच्छी हमारी एग्जाम प्रिपरेशन प्लस उतनी ही अच्छी हमारी एग्जाम ग्रेड्स, इजंट इट? तो सबसे पहले नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आई लाइक टू स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। वेट यार दिखता नहीं है। मैथमेटिक्स तो हर बेसिकली मैथ्स के लिए फोर डेज पर चैप्टर, बिकॉज हमारे टोटल चैप्टर्स जो है वो है 14। तो फिर अगर हम 4 दिन एक चैप्टर को लें तो बेसिकली हमारा सिलेबस यानी कि एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस डिफिकल्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जा रहे हैं 56 डेज में, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने में। सो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ डे 1 में क्या करना है। डे 1 में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं अलॉन्ग विद द लेक्चर के साथ साथ ही मैं भी वैसे ही करती हूँ। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप भी वैसे ही करें क्योंकि टाइम सेव होता है। उसके अगले दिन यू हैव टू डू एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मेन क्वेश्चन जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिले हो बिकॉज अब ज्यादा टाइम नहीं है, और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स थे। और जैसे हम लोग पहले दिन जो करेंगे ना, जिस क्वेश्चन में हमें दिक्कत आई उसको हम रेड पेन से सर्कल कर लेंगे और उसके अगले दिन हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को फिर से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे कि अब वो हमसे हो पा रही है या नहीं हो पा रही। नंबर 3, फिर हम लोग थर्ड डे में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस चैप्टर के। गूगल में आप बड़े आसानी से सर्च करेंगे रियल नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आराम से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। वैसे रियल नंबर का तो एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है मोस्टली, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी वाला। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो हाई वेटेज रखते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। अब वो टाइम नहीं है कि पहले इजी चैप्टर्स करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, बिकॉज कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का टाइम अब गया है ना। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स साइंस के लिए भी 4 डेज पर चैप्टर। सो इस तरीके से हमारे 14 चैप्टर, तो फिर 56 डेज अगेन। तो फर्स्ट डे एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस लेक्चर क्योंकि बैक एक्सरसाइजेस हो जाती है ना। उसके बाद उसके अगले दिन एनसीईआरटी रीडिंग अलॉन्ग विद हाईलाइट करते रहना होगा। और अब इतना टाइम नहीं कि आप बड़े बड़े नोट्स बनाएं, यू हैव टू मेक कंसाइज नोट्स। और फिर डे थर्ड में हमें फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गूगल में सर्च करोगे आराम से मिल जाएंगे। और यू कैन ऑल्सो प्रेफर एग्जाम्पलर बिकॉज एग्जाम्पलर से मैंने देखा काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एंड देन डे 4 इज फॉर अ सेल्फ टेस्ट, सेल्फ रिव्यू कि मतलब हमने कितना सीखा, वो जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो सही में प्रोडक्टिव था या नहीं था। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूंगी जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, दैट इज पढ़ले अक्षय। उस पर चैप्टर वाइज वर्कशीट्स मिल जाती हैं काफी अच्छी, और सेल्फ एग्जामिन करने का मौका भी मिल जाता है और काफी अच्छे कंसाइज नोट्स है। तो बेसिकली वो ऐप भी काफी अच्छे है, पढ़ले अक्षय। यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। नंबर 3 एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए 3 या 2 डेज पर चैप्टर, डिपेंड्स ऑन द चैप्टर। अच्छा हाँ, सेम मैथ्स और साइंस के लिए भी। जैसे साइंस पे एक चैप्टर है आर एनवायरमेंट, दैट्स अ रियली स्मॉल चैप्टर और अब टाइम नहीं है कि हम 3-4 नंबर के लिए 3-4 दिन वेस्ट करें। तो जो छोटे चैप्टर्स हैं हम उनको एक दिन में भी पूरा खत्म कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बिकॉज इस बार पूरा बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो या तो फर्स्ट डे उसका भी लेक्चर देखना है, उसके बाद नेक्स्ट डे एनसीईआरटी और हाईलाइट वगैरह। तो इकोनॉमिक्स तो जैसे हम लोग पूरा एक दिन में कर सकते हैं बिकॉज या दैट्स प्रीटी इजी, बट डोंट फॉरगेट दैट चार बुक्स है ना हमारी एसएसटी पे। तो ज्योग्राफी के भी 20 मार्क्स ही हैं, इकोनॉमिक्स के भी 20 मार्क्स ही हैं और हिस्ट्री के भी 20 मार्क्स ही हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, बट नहीं, जब सारे इक्वल मार्क्स के तो लाइक वो भी तो सेम होना चाहिए। बट द मेन थिंग इज हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है, जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं और जिस चैप्टर में मतलब लाइक ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनने की या जो ज्यादा लेंदी है उस पर हमें शायद से थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, एक मेरे सर हैं, उन्होंने मुझे काफी अच्छी बात बताई। अभी हमारा स्पीच या ग्रुप डिस्कशन का कुछ चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस तुम्हारी ऐसी रहनी चाहिए कि अगर तुम्हारे सामने 2 लोग हो तब भी सेम प्रैक्टिस होनी चाहिए, और अगर तुम्हारे पास पूरे स्टेट के लोग भी बैठे हो तुम्हारे सामने तब भी तुम्हारे सेम एफर्ट्स डालने चाहिए। तो अभी प्री बोर्ड्स है, प्री बोर्ड्स के लिए भी एफर्ट डालो, बट आई एम नॉट सेइंग कि प्री बोर्ड्स ही सब कुछ है बिकॉज यार देखो अब अभी तक नहीं पढ़ा, आई नो यू आर नॉट रेडी फॉर प्री बोर्ड्स। तो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, प्री बोर्ड्स के लिए बेसिकली क्या करो, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है वही कंप्लीट करके चले जाओ। और थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें हर चैप्टर का आता ही होगा अगर तुमने क्लास पे सुना होगा, या 1-2 वर्ड तो कान के अंदर चली जाता है। कहानी वगैरह बना लेते हैं, फिर हम लोग कहानी बनाने में तो बहुत माहिर होते हैं। सो या तो उसका हो जाएगा। सो जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं उसको पहले कंप्लीट कर लो अपने प्री बोर्ड्स के लिए।
या सो थर्ड में जो बोल रही थी वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसके लिए भी पढ़ ले अक्षय ऐप में जाके, हर लिटरली उस पर हर सब्जेक्ट का, एंड इट्स जस्ट सुपर्ब, आई पर्सनली लव दैट ऐप। उसके बाद फोर्थ इज इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए 3 days पर चैप्टर और 1 day पर चैप्टर, यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली, बिकॉज इंग्लिश पे सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है तो आराम से टैकल किया जा सकता है। बस इंग्लिश पे जो है ना, हमें वोकैबुलरी हमारी काफी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आंसर राइटिंग का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। मे बी विल डिस्कस इट इन द अदर वीडियो, बट करेंटली हमें क्या बोलते हैं, वेट यार मेरी आंखें, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, लेटर्स और एसेज की, बिकॉज उस पर हम लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है बेसिकली। वो रीडर और सप्लीमेंट्री वाला पार्ट हो जाता है, बट ग्रामर में माइनर मिस्टेक्स और एमसीक्यूज में भी उसकी वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं ना। और हिंदी के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी, बिकॉज हिंदी इंग्लिश आर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, सो को रिलेटेड रहते हैं, उस पर बस स्टोरी पढ़ लो एंड ऑल, दैट्स इट। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैथमेटिक्स में हमको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके साथ मिला के 56 डेज, साइंस पे भी 56 डेज, सोशल पे हमें, वेट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट इंग्लिश पे अगर हम लोग वो करें तो 3.5 वीक्स पे कंप्लीट हो जा रहा है सिलेबस, यानी कि मिला जुला के देखें तो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर प्लस दिसंबर, फिर जनवरी एंड फरवरी, जनवरी 15 तक हम पूरा रिविजन करेंगे, बिकॉज 15 चैप्टर ही है बेसिकली सब में, तो एक दिन में एक चैप्टर आराम से रिवाइज हो सकता है। और उसके बाद विल जस्ट गो फॉर द सैम्पल पेपर्स, ऑलराइट। अगर मतलब अब बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना कि कुछ बच्चों को तो होता है खुद का टाइम टेबल बनाए, आपको जैसे मेरे जैसे बच्चे होते हैं उनको लाइक बहुत आलसी टाइप के, सो या मतलब उतना श्योरिटी नहीं रहती है कि क्या करें। सो या बेसिकली ये जो आपकी स्क्रीन में ये आपके लिए सैम्पल टाइम टेबल है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं सो यू कैन, बट आई वुड प्रेफर यू कि आप खुद से अपना टाइम टेबल क्रिएट करें, बिकॉज मुझे नहीं पता आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, कितने बजे स्कूल से आते हैं, कितने बजे खाना खा के रेडी वगैरह होते हैं, या कोई ट्यूशन जाता होगा, कोई ट्यूशन नहीं जाता होगा। सो अगर आप अपना टाइम टेबल खुद से क्रिएट करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो बेसिकली दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द स्ट्रैटेजीज, एंड में मैंने 2 लाइन्स लिखी थी वो मैं बोलना चाहूंगी, बिकॉज अब यार अब पूरा तुम्हारे हाथ पे है, अब लाइक बहुत कम टाइम है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि मतलब अभी तक नहीं पढ़ा, बट 3 सोचो कितना अच्छा लगेगा जब तुम कहोगे कि लाइक मैंने 3 महीने पढ़ा था, 3 महीने पढ़ के मेरे 98 99 आ गए, राइट? इजंट इट अ ग्रेट फीलिंग? 2 लाइनें कहना चाहूंगी। किताबें पढ़ी नहीं अब वक्त है कम, किताबें पढ़ी नहीं अब वक्त है कम, ख्यालों में सपने पर हकीकत में है गम। आखिरी के दिन में कितना कुछ समझ पाओगे, आखिरी के दिनों में कितना कुछ समझ पाओगे, जागो अभी वरना बाद में पछताओगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस। एंड अगर तुमने इस स्ट्रैटेजी को देखने में अपना इतना टाइम यूटिलाइज किया है, कुछ बच्चों ने तो जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बट कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने लाइक फ्री फोकट में लाइक पेरेंट्स आ रहे हैं चलो देख लेते हैं, दिल थिंक वी आर स्टडिंग, तो यू हैव जस्ट सीरियसली वेस्टेड योर टाइम, बट यू कैन स्टिल stop wasting your time by following the strategies. We'll meet in the next vlog. Till then, keep studying and keep stealing the spotlight basically. That's it for today. Bye bye. Take care. See